स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में 200 इतिहास के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, श्रीलंका पर सर्वप्रथम अधिकार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और रूस के मध्य अफगानिस्तान, तिब्बत तथा ईरान के संबंध में कब समझौता हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1907। तीसरा नंबर प्रश्न है, श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य है कि वे अपने ही हीन जातियों का सब बनाएं। यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल फेरो। चौथा प्रश्न है, यूरोप वासियों में से भारत में पहले व्यापार किसने शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पाँचवा नंबर प्रश्न है, बक्सर आंदोलन कहाँ हुआ था? बक्सर आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। छठा प्रश्न है, 1904-5 में जापान ने किस देश को युद्ध में हराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस को। सातवां नंबर प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। आठवां नंबर प्रश्न है, बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नौवां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस चीज़ की खेती को बढ़ावा दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफीम की खेती। 10वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग में। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में असफल क्यों रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न राष्ट्रों के निजी स्वार्थ के कारण। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 फरवरी 1924। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेन का प्रदेश किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस को। 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। अंत 1918 में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। 18 नंबर प्रश्न है, लेनिन कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़ा नेता। 19 नंबर प्रश्न है, इंटरपोल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का एक जहाज। 20 नंबर प्रश्न है, त्रिकूट समझौता इसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से देश शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान, टर्की और अमेरिका। टर्की पहले कहा जाता था, अब तुर्की कहा जाता है इसे। 21 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, जार निकोलस द्वितीय। 22 नंबर प्रश्न है, रूस से भूदास का उन्मूलन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1861। 23 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी की क्रांति का विश्व इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि इस क्रांति के द्वारा क्या हुआ था? 23 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के शासन पर मजदूरों का अधिकार हो गया था। 24 नंबर प्रश्न है, रूस में जार द्वारा सिंहासन त्याग करने के बाद पहली अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1917। लेनिन के मृत्यु के पश्चात रूस में शासन का प्रधान कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टालिन। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। 37 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है,
रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। 1921 ईस्वी में आर्थिक नीति आया था, लेनिन लाए थे। आगे बात करते हैं 28 नंबर, निहिलिस्ट विश्वास करते थे। 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अराजकतावाद, जिसको आतंकवाद में कहते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1924। रूस के बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1917। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें किसके नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माओ त्से तुंग। 32 नंबर प्रश्न है, आधुनिक चीन का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सन्यास सेन। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें किसके नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माओ त्से तुंग। 34 नंबर प्रश्न है, बॉक्सर आंदोलन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। 35 नंबर प्रश्न है, मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने एक आदेश निकालकर तुर्की में क्या किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अरबी लिपि का प्रयोग बंद कर दिया था। 36 नंबर प्रश्न है, तुर्की के गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी। 37 नंबर प्रश्न है, सेव्र की संधि तुर्की के लिए क्या था? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वरदान थी। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अतातुर्क किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्तफ़ा कलाम पाशा। 39 नंबर है, मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत का अंत कर दिया। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भारत में, पता है आपको? 1919 ईस्वी में। 40 नंबर प्रश्न है, मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्दा प्रथा का अंत कर दिया। 41 नंबर प्रश्न है, दक्षिण रोडेशिया को आज क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। दक्षिण रोडेशिया का नया नाम हो गया जिम्बाब्वे। 42 नंबर है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। 43 नंबर प्रश्न है, कहाँ की जनता ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा नामक संगठन कायम किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। 44 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल नासिर ने। 45 नंबर प्रश्न है, हो ची मिन के सबसे लोकप्रिय नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम के। 46 नंबर प्रश्न है, वियत मिन्ह नामक जन सेवा का संगठन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में। 47 नंबर प्रश्न है, 1830 ईस्वी में फ्रांस ने किस देश पर अधिकार किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया। 48 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम के। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर सुकर्नो कहाँ के राष्ट्रीय नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 50 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संचार में दूसरी बड़ी शक्ति के रूप में किस देश का उदय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। 51 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत हो गया था, यानी 1858। 1857 ईस्वी में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर कुंवर सिंह, जिनका जन्म हुआ था जगदीशपुर में।
53 नंबर प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में नव मध्यम वर्ग में विद्रोहियों का समर्थन क्यों नहीं किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उनका विश्वास था कि केवल ब्रिटिश शासन से ही समाज का सुधार हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न है श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 54 ऑप्शन नंबर बी थियोसॉफिकल सोसाइटी। 55 नंबर प्रश्न है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता ने। 56 नंबर प्रश्न है सर सैयद अहमद ने जिस आंदोलन का प्रारंभ किया उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम आंदोलन। 57 नंबर है कांडोकोरी वीरेशलिंगम ने आंध्र प्रदेश में आंदोलन चलाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा के लिए। 58 नंबर है अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिर्जा गुलाम अहमद ने। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किसने शुरू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 60 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था जो कि राजा राम मोहन राय ने किए थे। 61 नंबर प्रश्न है किस योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन योजना। 62 नंबर है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 63 नंबर प्रश्न है भारत की आज़ादी की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एटली। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना के फलस्वरूप अंतरिम सरकार का गठन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना। 65 नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी कब दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 1946 को। 66 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1942 में। 67 नंबर प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। 68 नंबर प्रश्न है 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। 69 नंबर प्रश्न है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू किया गया था। 70 नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद 1939 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस का दोबारा सभापति कौन चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए। 71 है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 नवंबर 1918। 72 नंबर प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंस्टन चर्चिल। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस ने। 74 की बात करते हैं हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। 75 नंबर प्रश्न है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वास्तिक। मेन कैंप किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर। 77 नंबर प्रश्न है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूर। 78 है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्क। 79 नंबर प्रश्न है हिटलर की जन्म तिथि क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल 1889। 80 नंबर प्रश्न है हिटलर ने अपना प्रारंभिक जीवन कहाँ व्यतीत किया?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। 81 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कहाँ की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बवेरिया की सेना में। 82 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हिटलर को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह पदक। 83 नंबर प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1932। 84 नंबर प्रश्न है, जर्मन यूथ नामक एक युवक संगठन कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1926। 85 नंबर है, जर्मन लेबर फ्रंट का संगठनकर्ता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ले। 86 नंबर है, हिटलर की गृह नीति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सफल रही। 87 नंबर है, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 1919। 88 नंबर प्रश्न है, आयरन क्रॉस क्या था? 88 नंबर है, आयरन क्रॉस क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी का वीरता पुरस्कार। मेन कैंप क्या था? मेन कैंप हिटलर की आत्मकथा था। 89 का ऑप्शन नंबर ए। 90 की बात करते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1939 को। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 91 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885। 92 नंबर प्रश्न है, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1750। 93 नंबर प्रश्न है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1789। 1789 में ही रूसी क्रांति हुई, नहीं फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है 94 नंबर, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलामू। 95 नंबर प्रश्न है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोल जनजाति। 96 नंबर प्रश्न है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1832। 97 नंबर प्रश्न है, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धू और कानू थे संथाल विद्रोह का। 98 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 दिसंबर 1899। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 342। 100 नंबर प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2000। 101 नंबर प्रश्न है, कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिक्कू। 102 है, इनमें से कौन आदिवासी समुदाय से संबंध नहीं रखते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण। 103 है, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक। 104 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैजा से। 105 नंबर प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1771। 106 नंबर प्रश्न है, तिलक मांझी को कब फांसी दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1784 में। 107 है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी में। 108 है सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। 109 नंबर है कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1831 से 32 में। 110 नंबर है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1832 में। 111 नंबर प्रश्न है राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से 111 ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। 112 इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 114 नंबर प्रश्न है राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी। 115 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। 116 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। 117 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को। 118 नंबर प्रश्न है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 192। 119 नंबर प्रश्न है वुडरो विल्सन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के राष्ट्रपति। 120 नंबर है राष्ट्रसंघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द हेग में। द हेग स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 121 नंबर प्रश्न है कोरफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली ने। 122 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। 123 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को का मुख्यालय दिल्ली। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। 126 नंबर प्रश्न है दलहन फसल वाले पौधों की जड़ की गांठ में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। 127 नंबर प्रश्न है शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर ऑप्शन नंबर सी। रबी फसल बोई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? 129 नंबर प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। 130 नंबर है चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। 131 नंबर प्रश्न है गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीष्म ऋतु। 132 नंबर प्रश्न है रेशेदार फसल को चुने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। 133 नंबर प्रश्न है अगहनी फसल को चुने? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल अगहनी फसल है। कृषि की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10,000 वर्ष पहले। 135 नंबर प्रश्न है खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दजला फरात घाटी में। 136 नंबर प्रश्न है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत में। 137 नंबर प्रश्न है राजकीय कृषि कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस में। 138 नंबर प्रश्न है बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सहरसा में।
139 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास पेटी। 140 नंबर है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना मेजनी ने की थी। 141 नंबर प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की। 142 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। 143 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। 144 नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। 145 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा भारत में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। 46 नंबर प्रश्न है 100 कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। 147 नंबर प्रश्न है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 148 है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। 149 का है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1688 में। 150 है, सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की। 151 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडोन के युद्ध के बाद। 152 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मन में 152 नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन संघ। जालवेरिन 153 नंबर प्रश्न है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? 154 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार। 155 नंबर है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। 156 नंबर है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति। 157 नंबर प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। 158 है, रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय। 159 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। 160 नंबर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। 161 नंबर प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रूस का सम्राट। 162 नंबर प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। 163 नंबर प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरकी। 164 नंबर प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 165 है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। 166 नंबर प्रश्न है, चेका क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पुलिस दस्ता था। 67 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। 168 नंबर प्रश्न है, बार एंड पीस किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय।
169 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। 170 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। 171 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। 172 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1887। 173 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। 174 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। 175 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। 176 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन वाई चाओ। 177 नंबर प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 में। 178 नंबर प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। 179 नंबर प्रश्न है, लियोग किचाओ कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 180 नंबर प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो ची मिन। 181 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन वाई चाओ। 182 नंबर प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन के समय में हुआ था। 183 नंबर प्रश्न है, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। 184 नंबर प्रश्न है, ये तो लगता पढ़ रहे थे। अच्छा, हो ची मिन कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी। 186 नंबर है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924। 187 नंबर है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च 1932। नहीं, इसका आंसर किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930। 189 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी, केवी हेडगवार ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। 191 नंबर प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर? 192 नंबर प्रश्न है, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र प्रताप को। नहीं, ठीक है, महेंद्र प्रताप को। 193 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के समय दिया गया था। 194 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। 197 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929 का अधिवेशन। 198 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय ने। अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह, जो कि केरल के तट पे हुआ था। 200 नंबर प्रश्न है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853। तो दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।